तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेम वही गैमीट, जैसे मेल गैमीट को फाइंड करें वैसे फीमेल गैमीट फाइंड आउट कर लें। गैमीट है क्या, एग एंड पोलर न्यूक्लियाई हैं। फीमेल गैमीट में किसको क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टल। और पिस्टल में जो पार्ट है इसमें है क्या चीज़, कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल ये प्रेजेंट होते हैं। इन फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल और कार्पेल और गाइनीसियम। पिस्टल की अगर हम पिस्टल की बात करते हैं तो पिस्टल में है क्या चीज़ कि हम जब बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे बाइसेक्सुअल प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट हैं। अगर दोनों प्लांट सेपरेट हो, मेल अलग हो फीमेल अलग हो, तो ये ये क्या मोनो यूनिसेक्सुअल हो गया, तो मेल अलग है फीमेल अलग है। तो इस केस में इसको पिस्टलेट और इसको स्टैमिनेट बोलते हैं। पिस्टलेट की बात करें, अगर ऐसे केस में अगर वो स्टेराइल केस आता है तो उसको पिस्टलोड बोलते हैं, और मेल केस में इसको स्टैमिनोड बोलते हैं, स्टेराइल केस में होगा तो। ऐसे ही कार्पेल वर्ड जो दिया गया है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो स्टिग्मा को डिनोट कर रहा है। स्टिग्मा को डिनोट करता है। स्टिग्मा में बात करते तो एनसीईआरटी में ऊपर मेंशन किया हुआ है कि वो मोनोकार्पेल होगा या मल्टी कार्पेल होगा। तो ये क्या सेंस है, जैसे ये दिख रहा है ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा अकेला सिंगल दिख रहा है तो मोनोकार्पेल रही है। अगर एक से ज़्यादा स्टिग्मा है, 1 2 3 ऐसे ज़्यादा स्टिग्मा है तो वो मल्टी कार्पेल है। मल्टी कार्पेल में 2 केस पाए जाते हैं। एपोकार्पस मीन्स ये चारों स्टिग्मा, ऐसे चारों दिख रहे हैं, तो चारों स्टिग्मा अगर सेपरेट हैं तो ये सेपरेट अलग अलग है तो ये एपोकार्पस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एपोकार्पस। अगर ये चारों फ्यूज हो गए तो कहलाएंगे सिंकार्पस। फ्यूज हो गए, स्टिग्मा अगर फ्यूज हो जाए तो क्या कहलाएगा, सिंकार्पस। तो एपोकार्पस का एग्जांपल है माइकेलिया और सिंकार्पस का एग्जांपल है पैपेवर। एनसीईआरटी लाइन फिगर वहाँ मेंशन हुआ है। ये इस तरह से हम इसकी बात करते हैं कि ये स्टिग्मा की बात किए, ये पार्ट स्टाइल और ये पार्ट ओवरी। ओवरी फ्यूचर में क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इसलिए फ्रूट के अंदर क्या पाता है, सीड पाता है। नॉर्मल से केस में ऐसे देखा है। तो फ्रूट डेवलप ओवरी से हो रहा है, ओवरी से ओव्यूल को हम लोग डिस्कस किसे करना है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हमें फाइंड आउट करना है गैमीट, ये है ओव्यूल क्वेश्चन। ओव्यूल को डिस्कस करेंगे तो हम लोग एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में दिया है ओव्यूल कैसा ओव्यूल पढ़ना हमको, एनाट्रोपस। अदर किसी ओव्यूल के बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ना रिसर्चर बनना है ना बीएससी, से हमें सिर्फ और सिर्फ नीट पे फोकस करना है और बोर्ड के एग्ज़ाम पे तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करनी है। इसके आगे कोई भी नहीं, चाहे कंपाइलोट्रोपस चाहे एलोफोट्रोपस, कोई भी ओव्यूल नहीं, बस हमें एनाट्रोपस एक वर्ड रखना है। कहीं भी कोई आंसर आया नीट में आंसर सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल कैसा होगा, एनाट्रोपस होगा एंजियोस्पर्मी प्लांट में। तो इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा, ये डिवाइन किया गया स्ट्रक्चर। इसमें सबसे बाहर की लेयर दिख रही है, इसको इंट्यूगमेंट बोलते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट और अंदर इनर इंट्यूगमेंट। आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा बनाती है, इनर इंट्यूगमेंट टेगमेन बनाती है। जैसे अगर हम चने की बात करें तो चने के बाहर कवरिंग ब्राउन कलर की होती है जिसको आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा बोलते हैं, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, इनर इंट्यूगमेंट, जिसे टेगमेन बोलते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट में लोग बात डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो दिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये चलाजा एंड है, और उसके जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो माइक्रोपाइल एंड है। तो एकदम अपोजिट सेंटर पे, इसीलिए इसको एनाट्रोपस बोलते हैं। ये माइक्रोपाइल एंड और ये चलाजा एंड, और इसके बीच में एक सेल दिख रही है एम्ब्रियो सैक है। वो क्या है, एम्ब्रियो सैक। सैक में जैसे अभी हम लोग पोलन सैक की बात किए थे उसका डेवलपमेंट, वैसे ही हम एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक क्या करना, हमें डेवलपमेंट देखना है। इनिशियल स्टेज में ये यंग होंगे, फिर जब ये डेवलप करना स्टार्ट होंगे तो ये मैच्योर होंगे। तो यंग एम्ब्रियो सैक, इसकी बात की गई, यंग एम्ब्रियो सैक, इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब एक वर्ड पे इसमें लिखा हाइलम और फ्यूनिकल। हाइलम फ्यूनिकल बात करें तो जैसे ये पी है मटर, इस मटर के जो ये बेस है मार्जिनल में, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हाइलम बोलते हैं। और सीड पे जहाँ पे जाके टच करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइलम। ये फ्यूनिकल और ये हाइलम, तो वहाँ पे जाके वो टच करता है, ये हाइलम पोर्शन है और ये क्या है, फ्यूनिकल पार्ट। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो एम्ब्रियो सैक जो है इसमें
यंग एम्ब्रियो सैक में जितनी भी सेल होंगी, सेम वैसे जैसे मेल के केस में था, जितनी भी सेल होंगी यंग एम्ब्रियो सैक की सब सेम टाइप के, उसको होमोजेनस बोलेंगे। होमोजेनस सेल मेल में स्पोरोजेनस टिश्यू था, फीमेल में वो न्यूक्लियस कहलाएगा। और इन केस के अंदर क्या होगा, ये जो पार्ट हैं इसमें डिफ्रेंशिएशन, वही सेम केस कि होमोजेनस सेल चाहे स्पोरोजेनस टिश्यू हो चाहे न्यूक्लियस हो, उसमें डिफ्रेंशिएट होके एक, उसमें बहुत सारी, मेल केस में बहुत सारे एमएमसी बनते हैं और फीमेल में सिर्फ सिंगल एमएमसी फॉर्म होता है, सिंगल एमएमसी जो कि लार्ज साइज में होता है। और ये एमएमसी का नाम है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या नाम है इसका, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल की बात करते हैं तो इसके जो एमएमसी है उसको हम बाहर निकालते हैं। फर्दर इस पर फिर टॉपिक भी आना है कि एमएमसी जो है उसी में हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो किसी केस में। तो यहाँ पे एमएमसी मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 सेल बनेगी और सेकेंड में 2 से 4 सेल। और क्रोमोसोम नंबर क्या हो चाहिए, मियोसिस फर्स्ट में हाफ हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम हाफ हो गया। गैमेट के फॉर्मेशन में हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो मियोसिस यहाँ पे हुआ एमएमसी में और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। इस केस में 3 सेल डीजेनरेट हो जाती हैं और एक ही सेल क्या करती है, सर्वाइव करती है। जो एक सेल इसमें सर्वाइव कर रही है उस एक सेल की हम बात करते हैं। उस एक सेल में जो यहाँ सर्वाइव की, उस एक सेल में 3 सक्सेसिवली माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं होगा अब माइटोटिक, और 3 लगातार सक्सेसिवली माइटोटिक डिवीजन होगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कि 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है, किस केस में होता है। तो यहाँ पे किस केस में हो रहा है, जब एक सेल सर्वाइव कर रही है एमएमसी में डिवीजन करने के बाद, जो से उसमें 3 सक्सेसिवली माइटोटिक डिवीजन, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर मियोसिस माइटोटिक फर्स्ट में 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 न्यूक्लियस वो बन के तैयार हो गए। इस 8 न्यूक्लियस की जब हम बात किए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि इसमें से कितनी सेल जो है वो वॉल से अटैच होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक सेल, ये वॉल से अटैच है। इसलिए 6 सेल जो होती हैं वो सेल वॉल से अटैच होती हैं और एक सेल जो होती है वो बीच में, सेंट्रल सेल वो बीच में फ्री होती है, फ्लोट करती है। तो सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कितने, सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और जो ये सिनर्जिड सेल है इसके पास यहाँ पे क्या लगे होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बना होता है ये, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन केस में, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करता है। ये पूरा स्टेज जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ वो है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 7 सेल 8 न्यू स्टेज बन के क्या हो गया, पूरा ये प्रोसेस तैयार होता है। इस तरह से हम क्या क्या फाइंड आउट कर लिए, उधर मेल गैमीट फाइंड आउट कर चुके थे, अब इस साइड में हम क्या कर लिए, फीमेल गैमीट में क्या फाइंड आउट कर लिए, ये एक सेल और ये पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 चीज़ हम क्या कर लिए, फीमेल गैमीट को हम फाइंड आउट कर लिए। बाकी एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल, इन दोनों का सिर्फ फंक्शन आगे होगा, बाकी ये धीमे धीमे डीजनरेट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से हम दोनों मेल गैमेट क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दोनों गैमेट को कैसे हमें फ्यूज़ करवाना है, मिलाना है। इसके लिए मैं आगे फर्दर क्लास में पॉलिनेशन और अदर जो प्रोसेस होती है उनको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।